हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत इस एक और बेहतरीन शानदार वीडियो में। लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आने वाले आईसीजी एग्जाम की, फिर चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर डीबी की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप पहली बार आईसीजी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अक्सर बच्चे ये गलतियां करते हैं। क्या आप उन लोगों में से तो नहीं? तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है अगर आपने भी सपना देखा है आईसीजी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आईसीजी का आज से नोटिफिकेशन तो आउट हो ही गया था, लेकिन आज से इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं और 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो आईसीजी से रिलेटेड क्या ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर बच्चे किया करते हैं? 11 तारीख आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फिल होना और 25 फरवरी तक इसके फॉर्म डाले जाएंगे। अगर आप भी इस बार आईसीजी के एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो आप सभी के लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इस एग्ज़ाम में आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है और उन्हीं बातों पर मैं डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूं या करने वाला हूं। काफ़ी समय से बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि सर आईसीजी के एग्ज़ाम में सबसे अहम रोल किस चीज़ का होता है? क्या ऐसी चीज़ है जिसको पढ़कर हम लोग आईसीजी के एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन कुछ हद तक सिक्योर कर सकते हैं? तो जो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली चीज़ है, आज उसी पर बात होगी, जो कि मैथ्स है। अगर आप इस एग्ज़ाम में इस बार अपीयर हो रहे हैं या पिछली बार किसी कारणवश रह गए तो क्या शायद हो सकता है आपने ये गलती की हो। तो आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसीलिए लेकर आया हूं ताकि आप इन चीज़ों को जानें और इन पर काम करें। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आईसीजी का एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट होता है, जिसकी स्टेज फर्स्ट आप लोगों के लिए, चाहे आप जीडी वाले हों डीबी वाले हों, आपको इसकी स्टेज फर्स्ट यानी रिटर्न जो एग्ज़ाम है वो मिड ऑफ एंड ऑफ अप्रैल में देखने को मिल सकता है। स्टेज 2 जो है वो जून में देखने को मिलेगी और स्टेज 3 जो है वो आपको स्टार्टिंग या फिर मिड सितंबर में देखने को मिल जाएगी। ये एग्ज़ाम 3 स्टेज में कंडक्ट होता है और तीनों ही स्टेजेस आपके फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने का एक पड़ाव है जो आप लोगों को पार करना है। और एक उचित और सही रणनीति बनाकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल या फिर लाभ प्रोवाइड करेगा। मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से इस एग्ज़ाम की, तो पहले तो हम बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर जीडी वाले हैं या फिर डीबी वाले हैं, अगर आप डीबी वाले हैं तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए। चाहे आप जीडी की तैयारी करें चाहे आप डीबी की तैयारी करें, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको केवल सेक्शन फर्स्ट का एग्ज़ाम देना होगा, और अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं या जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके रिटर्न में 2 पेपर होंगे। अगर मैं बात करूं डीबी वालों की, तो अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो आपके पासिंग मार्क्स 30 तो होने ही चाहिए, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 27 तो होने ही चाहिए डीबी वालों के लिए सेक्शन फर्स्ट यानी पहले पेपर में। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो भैया आपके होंगे 2 पेपर और दोनों में ही आपके पासिंग मार्क्स आना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं जीडी की तो 30 + 20 50 मार्क्स अगर आप अनरिजर्व्ड EWS या OBC से बिलोंग कर रहे हैं, और 27 और 17 44 SC ST से बिलोंग कर रहे हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई काम की बात। अब जो सबसे अहम चीज़ है जो इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, और मैं मानता हूं कि अगर आपने इस चीज़ पर फोकस कर लिया और आपने इस चीज़ को आज इस वक्त से अपना लिया तो इस बार की वैकेंसीज में आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। और इट्स कंफर्म, आप अभी से लिख लीजिए कि मेरा एक सिलेक्शन पक्का है अगर आपने इस चीज़ पर गौर किया और अभी से उस चीज़ पर काम किया। यहां पर अक्सर बच्चों को यह चीज़ पता नहीं होती जो आज मैं यहां पर डिस्कस करने आया हूं। वो क्या खास बात है
देखिए बच्चों, सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं, यानी पहले पेपर की अगर मैं बात करूं, जो कि डीबी के लिए कंपलसरी है, उसमें आप लोगों को 60 मार्क्स का पेपर देना होगा, जो कि 45 मिनट में होगा, और 60 ही इसमें क्वेश्चंस होंगे। ध्यान देने योग्य बात जो है वो है मैथ। आप देख पा रहे होंगे कि 20 क्वेश्चंस आप लोगों को यहां सिर्फ और सिर्फ जनरल मैथ के देखने को मिलने वाले हैं, जो मैं आपको पढ़ाता हूं। इसके अलावा साइंस, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग भी आपको देखने को मिलेगी। इस तरह टोटल 60 क्वेश्चंस आपको पूरे करने हैं 45 मिनट में। ठीक, जरूरी है कि आप डीबी वाले हैं तो आपको एक पेपर देना है, और अगर आप जीडी वाले हैं तो आपको ये दोनों देने हैं। अच्छा, दोनों में सेक्शन 2 की अगर बात करें तो 25-25 क्वेश्चन आपको मैथ और फिजिक्स के देखने को मिल जाएंगे। यहां पर भी आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। कहने का मतलब यह है, यहां जो मैथ आएगी वो टेक्निकल वाली होगी। टेक्निकल मैथ होगी, लेकिन अभी जो खास बात है वो मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को। जी हां, और ये बात सच है। पिछले 3-4 सालों से अगर हमने पेपर को एनालाइज किया तो ये बात आपने भी जानी होगी, या जो रिपीटर्स होंगे उन्हें भी ये बात अच्छे से मालूम होगी कि चाहे आप जीडी का एग्जाम दें, चाहे आप डीबी का एग्जाम दें, दोनों ही एग्जाम में आप लोगों को पहला सेक्शन तो देना ही देना है। पहला पेपर तो आपको देना ही देना है। और पहला पेपर अगर आप देंगे तो मैथ्स का देखो आप सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मैथ के ही देखने को मिलने वाले हैं। अब डीबी वाले बच्चों के साथ समस्या यह होती है कि वो लोग मैथ और फिजिक्स देने के लिए जाते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहां इस टेक्निकल मैथ के अंदर भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपको जनरल मैथ के देखने को मिल जाते हैं। यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। ये बात हमने खुद बच्चों से बात करके प्रूव की है, और इस बात को आप लोगों के सामने अभी हम लोग पहुंचा रहे हैं कि टेक्निकल मैथ में भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन जनरल मैथ के देखने को मिल जाते हैं, और 20 क्वेश्चन ये तो लगभग 25 क्वेश्चंस आपके पास हो गए। तो चाहे आप जीडी वाले हो, चाहे आप डीबी वाले हो, जो सफलता की कुंजी है वो जनरल मैथ से होकर जाएगी। अगर आप लोगों ने मैथ्स पर फोकस कर लिया, अगर आप लोगों ने मैथ्स पर कमांड कर ली, अगर आप लोगों ने आज इस वक्त से मैथ पर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर लेंगे। अब सर, मैथ को आपने ये तो बता दिया कि चाहे हम डीबी वाले हों, चाहे हम जीडी वाले हों, हमें मैथ्स के पड़ाव से तो पार होकर जाना ही जाना है। लेकिन सर, जरा ध्यान से देखिए एक इंपॉर्टेंट बात। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो 20 मार्क्स तो यहां पर सिक्योर हैं आपके। आपको पासिंग के लिए 30 चाहिए, तो बाकी सेक्शन में अगर आप आराम से 3-3, 4-4 मार्क्स भी निकालते हैं तो भी आपका पासिंग मार्क्स क्लियर हो जाएगा। तो ये जरूरी है आप लोगों के लिए कि इस तरीके की आप रणनीति बनाएं कि सिलेक्शन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो। खासकर जो बच्चे पहली बार इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, उन्हें ये बात नहीं मालूम होती, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो रिपीटर्स हैं, जो किसी कारणवश पिछली बार गलतियां करके सिलेक्ट नहीं हो पाए, वो लोग इस रणनीति को जरूर अपनाएं। वो लोग यहां पर मैथ पर फोकस करें, मैथ पर कमांड करें, क्योंकि आपकी नैया मैथ ही पार करवाने वाला है। अब बच्चे कहते हैं सर इसका सिलेबस, तो मैं सिलेबस भी बता देता हूं आप लोगों को कि इसका एक्चुअली में सिलेबस, क्योंकि अपने आप में इसका लेवल एयरफोर्स नेवी से काफी ऊपर है। ठीक, अगर मैं लेवल की बात करूं तो इसके क्वेश्चंस एयरफोर्स और नेवी से ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसका सिलेबस भी काफी वास्ट है। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो आपके सामने मैं टॉपिक्स लेकर आया हूं जिनमें टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर पर प्रॉब्लम्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया यानी कि मेंसुरेशन, परसेंटेज, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, मेंसुरेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। इसके अलावा ऑड वन आउट, ये रीजनिंग का टॉपिक है, मैथ में दिया गया है इसको, कमाल की बात है। वॉल्यूम, मेंसुरेशन 3D, प्रॉफिट लॉस, रेसेस एंड गेम्स, LCM SCF, मिक्सचर एलिगेशन, बोट एंड स्ट्रीम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सिंप्लीफिकेशन, एजेस यानी आयु, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, सिंपल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर क्लासिफिकेशन।
एज यू कैन सी ये सारे के सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चन बनते रहे हैं आईसीजी में और आगे भी बनने हैं। आज आपने ये बात जान ली कि इसके प्रॉपर सिलेबस में क्या क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लोग अभी से इस वक्त से हमारे इस बैच में ज्वाइन होते हैं, मेरी क्लासेस भी चल रही है और इनमें से आधे से ज्यादा टॉपिक्स मैं आप लोगों को अपनी रेगुलर क्लासेस में कवर करवा चुका हूं, जो सुबह 9 बजे आप लोगों को देखने को मिल जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और शाम 6 बजे आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाता हूं जो कि पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ होती है। केवल इतना नहीं, एग्जाम पैटर्न पर यहां पर दिव्यास सीरीज भी आपको देखने को मिल रही है, जिसमें कट ऑफ के साथ पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको लगवाया जाता है। चूंकि अभी एयरफोर्स का एग्जाम नजदीक है, इसलिए फोकस किया जा रहा है, जो एग्जाम पेपर लाए जा रहे हैं वो एयरफोर्स के पेपर पैटर्न पर लाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही एयरफोर्स का एग्जाम कंप्लीट होता है, आगे आईसीजी के लिए भी इसी तरीके का एक बेहतरीन प्लान आपके लिए लाया जाएगा। पर उससे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सिलेबस को कंप्लीट करने की, जो आप इन रेगुलर क्लासेस से कवर कर सकते हैं। जितने टॉपिक आप अभी कवर करना चाहते हैं वो कवर कीजिए। आगे जैसे एयरफोर्स का एग्जाम कंप्लीट होता है, उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे हमारे आईसीजी के, वो भी हम कवर कर लेंगे। वैसे तो कोशिश रहेगी पहले ही हम कवर कर लें, क्योंकि हम ऑलरेडी सिलेबस में काफ़ी आगे चल रहे हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो मैं उन बच्चों को स्पेशली ये चीज़ बोलना चाहता हूं कि जो आईसीजी की तैयारी करने का सोच रहे हैं, या फिर इस बार फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, या फिर इस बार शामिल हो रहे हैं एग्जाम में, वो सभी बच्चे अब अपनी आंखें खोल लें, क्योंकि समय बहुत कम है। अप्रैल में इसका एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा, तो मौका है अभी से। अगर आप जाग गए और अभी से आप रेगुलर हो गए, तो विश्वास दिलाती है हमारी पूरी टीम कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें, सिलेबस ये पूरा, ये सारे टॉपिक्स कवर करके भी दिए जाएंगे। और अगर आपने मैथ्स पर एक बार कमांड बना ली ना, तो बाकी सब्जेक्ट में आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आप अपना पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो बच्चों, ये क्लासेस आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी सुबह 9 बजे कॉन्सेप्ट की, और शाम को 6 बजे ये जो प्रैक्टिस है वो मिलेगी आपको हमारे इस दिव्यास्त्र लाइव बैच में। यहाँ पर हमारा पिछला साहस बैच कंप्लीट नोट्स के साथ अटल 2.0 बैच भी अपलोडेड है। तो आईसीजी एस्पिरेंट्स, जाग जाइए, ये मौका है आज अपनी आंखें खोलकर अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करने का। जब घर वाले पूछते हैं ना कि इस बार वर्दी में आएगा या नहीं, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। और जवाब आप कब तक अपने आप से झूठ बोलकर ये छुपाते रहेंगे अपनी नाकामियों को? अभी वक्त है, उठिए, खड़े होइए और अभी से जुड़कर अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। आईसीजी का एग्जाम आसानी से क्रैक होगा, इस बात की गारंटी है। बस शर्त है कि अभी से आपने रणनीति बनाई हो, क्लासेस को फॉलो किया हो। यहां पर कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ, रिकॉर्डेड वीडियो, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, वो भी एग्जाम पैटर्न पर। और यहीं पर आगे चलकर आप लोगों के लिए आईसीजी के लिए भी बढ़िया बढ़िया प्लान आने वाले हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, हर एक क्लास के जो नोट्स हैं, पीडीएफ है और एग्जाम पेपर है, मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपको इस नोट्स बैच में भी दिए जाते हैं, जहां से जाकर आप सेल्फ रिवीजन कर सकते हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक हुए हैं उन सभी के नोट्स यहां पर अवेलेबल हैं, उन सभी के मॉक टेस्ट यहां पर अवेलेबल हैं। पिछले अटल बैच और साहस बैच भी अपलोडेड है। और सबसे जरूरी चीज, 40,000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है भाई साहब। तो सेल्फ रिवीजन अगर आज से लगभग आपके पास, अगर मैं अप्रैल तक की बात करूं, अभी फरवरी चल रहा है, लगभग 2 महीने आपके पास हैं। इन 2 महीने में अगर आप अभी से मेहनत किए, हर दिन उठकर, विश्वास दिलाता हूं कि एयरफोर्स का जैसे हम लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं, वैसे ही आईसीजी में भी आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बस शर्त है कि आप लोगों ने मेहनत पहले दिन से की हो। तो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई, उन पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एक बार बैठकर सोचिएगा कि क्यों ज़रूरी है आईसीजी का एग्ज़ाम, और मुझे इस एग्ज़ाम में पहले प्रयास में कैसे सफलता मिलेगी। इस प्लान को फॉलो करते हुए अगर आज से आप आगे बढ़ते हैं, तो ये पूरी टीम की एश्योरिटी है कि आप एग्ज़ाम को बड़े स्मूथली क्रैक कर पाएंगे। लेकिन स्पेशली मैथ को आपको साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि मैथ 25 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ 20 का सेपरेट डीवी के लिए, और जीडी वाले हैं तो टेक्निकल में भी 4-5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं।
तो आज ही इन बैचेस को ज्वाइन कीजिए। जो जो टॉपिक्स हो गए हैं और आप लेट हो गए, उन टॉपिक्स को नोट्स से, रिकॉर्डेड वीडियो से और मॉक टेस्ट से कवर कीजिए। बाकी लाइव क्लास में आप मेरे साथ आकर ज्वाइन हुई। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग अपनी लाइव क्लासेस में कंप्लीट करने वाले हैं और कोशिश मेरी यही रहेगी कि एयरफोर्स के एग्जाम से पहले ही हम सारे टॉपिक्स को ले लें। अगर नहीं होते हैं किसी कारणवश तो फिर हम लोग आगे आपके एग्जाम से पहले सारे टॉपिक्स को कवर करवाएंगे, इसलिए निश्चिंत हो जाइए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। अब आपको अपनी आईसीजी के एग्जाम को लेकर जो परेशानियां हैं वो दूर हो गई होंगी। अपने यार दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो भी एस्पिरेंट आईसीजी का सपना देख रहा है या फिर उसकी तैयारी करने का मन बना रहा है, उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। जाइए फॉर्म फिल कीजिए और अपना सिलेक्शन सिक्योर कीजिए आज ही टीम आरएस सर के साथ। मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही किसी एक और शानदार वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और एक कमेंट चाहूंगा आपके कमिटमेंट के नाम, अपने माँ बापू के नाम, कि इस बार वर्दी लेकर ही मानेंगे चाहे जो हो जाए। मिलते हैं फिर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।